ये तो पाजी के हाथ में बैग है, मेरे को बहुत सारा कैश है, पाजी को भी नहीं पता है। बाकी अभी और किसी ब्रांड ने ऐसा किया नहीं है, अगर किसी ने किया तो भाई ज़रूर टैग करके बताना कौन सा ऐसा ब्रांड है जो। देखो आज हमने किसको पकड़ा है, सीधा थाईलैंड से इधर ही फ्लाइट लैंड हुई है। देखो अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस वाली व्हीकल बेचना चाहता है तो भाई नीचे टैग कर देना, कमेंट कर देना। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेकेंड हैंड कार बिजनेस एज वेल, जिसके अंदर हम आपको गिव अवे ऑफ फ्रेंचाइजी है वो भी पास आ रहा है। गुड मॉर्निंग। अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस वाली व्हीकल बेचना चाहता है तो भाई नीचे टैग कर देना, कमेंट कर देना, तो माई टीम विल रीच आउट टू यू। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेकेंड हैंड कार बिजनेस एज वेल, जिसके अंदर हम आपको लग्जरी। ये तो पाजी के हाथ में बैग है, मेरे को बहुत सारा कैश है, पाजी को भी नहीं पता है। और ये सारी की सारी कमाई यहाँ से आई है। अरे अभी स्टोर खुला भी नहीं है, अभी तो वर्किंग चल रही है। नेक्स्ट वीक से हम ऑपरेशनल हो जाएंगे, बट बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीछे चल रही फैन मूवमेंट और इधर चल रहा है गाड़ी का फैन। मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ। लेट्स से एक बड़ी कंपनी होती है, जैसे ऑटोमोबाइल की एक बड़ी कंपनी ले लो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हम बात करते हैं मारुति की, चलो ठीक है। अब मारुति ने बोला जी मेरी गाड़ी की वारंटी है 1 लाख किलोमीटर की या 3 साल की, ठीक है। अब मारुति बड़ा प्लेयर है भाई, अगर एक डीलरशिप बंद हो गई तो दूसरे से जाके आप वारंटी अवेल कर लोगे, क्योंकि वो मारुति के अंदर आता है ना भाई। ब्रांड नेम तो सुजुकी का ही लगा हुआ है, मारुति सुजुकी का लगा हुआ है। इन केस अगर कल कोई ऐसी कंपनी आती है जिसकी सिर्फ सिंगल विंडो ऑपरेशन है और वो बंद हो गई, तो वारंटी कहाँ से लोगे आप? जैसे शेवरले गई है, हाँ तो वो पीछे पकड़ा के गई थी, पीछे पकड़ा के, बड़ी कंपनी थी। हाँ बड़ी कंपनी थी। अब वो इंडिविजुअल जो शॉप चला रहे हैं, फोर्ड भी ऐसी देखी गई है। हाँ, तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो आप सिंगल विंडो से शॉप डिटेलिंग या किसी भी चीज़ को वारंटी उसमें ले रहे हो, जिनका ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आपको आगे चल के वारंटी कैसे सपोर्ट करेंगे अगर दुकान बंद कर दी तो? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। मैं किसी के क्रेडिबिलिटी पे या कैलिबर पे डाउट नहीं कर रहा कि भाई वो दुकान वाला 10 साल से वो छोड़ के चला गया, कुछ चला गया। भाई कई बार पुरानी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं, ऐसा नहीं। चाहे लेगेसी वाले बिजनेस भी बंद हुआ है, विजय माल्या इज वन ऑफ द, भाई पता है ना सबको, किंगफिशर एयरलाइन, जब वो इतनी बड़ी कंपनी बंद हो सकती है, अब आफ्टर सेल वारंटी कैसे लोगे आप? चलो मैं अपने ब्रांड के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मल्टीपल लोकेशंस पे है। एक जगह से अगर आपका बंद भी हो तो दूसरी जगह से आप ले सकते हो। पहले हमारा पीतमपुरा में ही स्टोर था, बट वो जगह हमारे को ऑपरेशंस के लिए कम पड़ रही थी, इसीलिए हमने नोएडा शिफ्ट किया। बट ये नहीं हुआ कि हमने यहाँ पीतमपुरा की सर्विस बंद कर दी थी। वो सर्विसेज ले पा रहे थे पश्चिम विहार से या दूसरे जो हमारे स्टोर से लाजपत नगर, यहाँ वहाँ से वो सर्विस सबको मिल रही थी। बट अगर किसी का एक ही दुकान है और वो बंद हो गई फॉर एनी रीज़न, तो आप वारंटी कैसे लोगे? सो गो विद द ब्रांड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप डिटेलिंग लेवल्स पे लो, बट आप किसी भी ना प्रोडक्ट ले रहे हो तो ऐसे ब्रांड का लेना जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हो। और ये डीलरशिप नेटवर्क पे भी अप्लाई होता है। आप डीलरशिप नेटवर्क पे जाके किसी ऐसी कंपनी की PPF खरीद रहे हो जिसकी कोई आफ्टर सेल वारंटी के लिए कोई आउटलेट्स नहीं है, तो उस टाइम वो डीलर भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई साहब हमें नहीं पता, कंपनी पीछे से चली गई। फिर उस टाइम आप कंप्लेंट डालोगे प्रिंसिपल को कि भाई साहब मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ सर्विस इंडस्ट्री वर्क्स। भाई पाजी ने भी गाड़ी अपग्रेड करनी है। अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस वाली व्हीकल बेचना चाहता है तो भाई नीचे टैग कर देना, कमेंट कर देना, तो माई टीम विल रीच आउट टू यू। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सेकेंड हैंड कार बिजनेस एज वेल, जिसके अंदर हम आपको लग्जरी बढ़िया कार्स का डिस्प्ले और कस्टमर से कनेक्ट कराएंगे। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द इनपुट सेल्स एज वेल, मतलब जो आप बेचना चाहते हो, सेलर्स इंक्वायरी। तो आप अपनी सेलर्स इंक्वायरीज इसी व्लॉग के नीचे कमेंट कर देना। और भाई मैंने ये इसलिए बात बोली क्योंकि गुरमन पाजी ने तो अभी तक गाड़ी दी नहीं है। अब पता नहीं गुरमन पाजी गाड़ी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बट पाजी ने तो गाड़ी अपग्रेड करनी है। एंड वो चाह रहे हैं कि पहले इमीडिएटली नई नहीं ख़रीदना चाह रहे,
फॉर सो मैनी रीजंस, क्योंकि आगे चल के हमारी प्लानिंग कुछ और भी करने की बिजनेस में, तो यू वांटेड टू सेव मनी। तो वो चाह रहे हैं कि पहले एक सेकेंड हैंड कार ले लें, एक्सपीरियंस कर लें, उसके बाद अपग्रेड कर लेंगे न्यू, चाहे वो फिर मर्सिडीज़ का हो, BMW का हो, चाहे वो लैंड रोवर पे तो भाई मेरा थोड़ा सा भरोसा मेरा भी मन नहीं है ना भाई। लैंड रोवर का पता है क्या इशू है भाई, कब क्या कर देंगे बताएंगे नहीं, और ये बड़ा गलत हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ। अगर वो पहले इन्फॉर्म कर देते, देखो सेल्स तो उससे ज़्यादा मिल जाती अगर ये पहले इन्फॉर्म कर देते कि हम CKD ले आएंगे, आप इतना टाइम वेट कर लो। भाई 30-35 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। बंदों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती, कई बंदों की साल की सैलरी नहीं होती, साल मतलब छोड़ दो, मतलब पता नहीं 35 लाख रुपए में क्या क्या हो जाता है। और उन्होंने 35 लाख रुपए का प्राइस ऐसे कम करके बताया जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा, और उसके बाद मेक इन इंडिया के वो लूट लिया उन्होंने। ठीक है भाई, मेक इन इंडिया कर दिया, मेक इन इंडिया कर दिया, भाई पहले बता देते क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। वी आर स्टिल लॉयल कस्टमर। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, उनकी खड़ी कर रखी है मैंने। भाई हम आ गए थे गोल्फ लिंक, यहाँ पे एक मीटिंग भी थी, तो हमने कहा पाजी यहीं लंच कर लेते हैं। पाजी के घर से राजमा चावल आए हैं, मेरे घर से भी कुछ आया, विक्की ने ना इसमें पैक कर दिया कीमिया वाले डेट से। लगता है घर में बॉक्सेस ख़त्म हो गए, मैं यूजुअली डिस्पोजेबल बॉक्सेस यूज़ करता हूँ। ये अब हम हो गए लाला आदमी, अब हम घर से खाना पैक करा के लाएंगे। घर से खाना पैक कर, ये देखो पूरा, देखो कैसे ट्रेडिशनल टिफ़िन आया, देखो देख रहे हो, गले पे बैठने वाले जो होते हैं ना उनके लिए आता है, वैसा वाला आया। देखो आज हमने किसको पकड़ा है, सीधा थाईलैंड से इधर ही फ्लाइट लैंड हुई है। देखो आगे रहो, सौरभ के पास। हाँ सीधा मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई थाईलैंड से सीधा इधर आना है। चार्टर से बुलाया गया है मेरे को। हाँ चार्टर से बुलाया गया है, बट वो कुछ जो ऑर्डर किया था वो तो आया नहीं साथ में। यार रह ही गया, तो मैं आपकी बार लाऊंगा यार। कोई इशू नहीं है। कैसे चल रहा है भाई वहाँ पे? इन्होंने कंबोडिया में एक कोलैबोरेशन किया है, और उस होटल के अंदर ना कैसीनो भी है। तो आप कभी भी कंबोडिया जाते हैं तो रोहन से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, आपको बढ़िया बढ़िया वहाँ पे साइट सीइंग कराएगा हेलीकॉप्टर के अंदर, और साथ में अगर आप खेलने के शौकीन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स भी आपको खिलाएगा भाई। बिल्कुल। साइनेज भी लग गया है, प्रोफाइल भी आ गई है, कल ये रेड कलर की प्रोफाइल हो जाएगी। डिटेलिंग लेवल्स का ये जो रह रहा था वो करवा दिया चेंज, इधर वाला पर्टिकुलर जो हमारा ये पैनल था वो चेंज करवा दिया। स्टोर रेडी हो गया, कल शीशा साफ़ करवा के बढ़िया से कर देंगे। मनोज अगर उसको बोल दे भाई सही नहीं होगा तो एक मोटी प्रोफाइल है जो हमारे वहाँ पे लगी है ना नोएडा वाले ऑफिस में, वो चारों तरफ चलेगी। हाँ, और इन सब के नीचे जो ये गैप आ रहा है इसके लिए एक अलग सी वो आती है, इसमें ना वो बने होते हैं झाड़ू टाइप के, बट वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो वो पूरी तरफ चारों तरफ दरवाजे पे भी लगेंगे। और ये जो नीचे वाला लॉक है हटा के जो पीछे वाला लॉक लगा हुआ ना दरवाजे में वो लगेगा। हाँ तो भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीतमपुरा डिटेलिंग डेविल्स। ओके भाई, डिनर भी हो गया, ऑल दो डिनर स्किप कर रहा था मैं, और सोचा था कि भाई आज जिम जाऊंगा, बट जिम जा नहीं पाया। अब कुछ टाइम के लिए तो इधर ही आऊँगा मैं, सोच रहा हूँ आसपास ही कोई जिम ज्वाइन कर लूँ ताकि जिम भी स्किप ना हो और काम भी लगा रहे। क्या कहती है जनता भाई, कर लिया जाए? पेडे टाइप ज्वाइन करेंगे भाई, पे एज यू गो, सॉरी पे एज यू गो, नॉट पेडे, पे एज यू गो वाला जिम आसपास। और ये भी एक आइडिया अच्छा है कि आप एक दिन के लिए आ रहे हो तो एक दिन की जिमिंग के पैसे दो, भले महीने की कितनी भी फीस हो, लेकिन एक दिन के पैसे लो सिर्फ अगर आप एक दिन आ रहे हो। और ये आइडिया बहुत बढ़िया चलेगा, खोल लो अपना जिम। वैसे कईयों ने खोला भी है, मैंने कहाँ देखा था ये कॉन्सेप्ट, एनी टाइम फिटनेस में था, यू कैन बाय पास फॉर पर डे। बाकी अभी और किसी ब्रांड ने ऐसा किया नहीं है, अगर किसी ने किया तो भाई ज़रूर टैग करके बताना कौन सा ऐसा ब्रांड है जो पे एज यू गो की मेंबरशिप ऑफ़र करता हो फॉर द जिम। बाकी अपना कैफ़े खुल जाएगा तो फिर खाने पीने में और मज़ा आएगा, फिर आप हमारे को ही देखोगे, आके साथ में कॉफ़ी पियेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी। और फिर प्लानिंग यही है कि यहाँ पे हम हर इवनिंग कुछ ना कुछ अपना पॉडकास्ट या कुछ ऐसा कर लेंगे, और आगे चल के बहुत सारे कैफ़ेज़ खोल लें, और अपना एक क्लब की भी प्लानिंग चल रही है। मैंने
उसका एक रेंडर डाला था। इट्स एन AI जनरेटेड रेंडर, बट हम उसी थीम पे सोच रहे थे और अपने जो आर्किटेक्ट है उसने भी इसी थीम पे डिज़ाइन किया है। एंड आगे आने वाले टाइम में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लेके आएंगे ताकि और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी जा सके। क्या हो गया भाई साहब, अच्छा सामान लोड करके लेके आ रहा ट्रक बहुत ज़्यादा। बाकी इधर अभी मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, दीपाली का बनेगा, तो नहीं दीपाली मतलब दीपाली चौक पे मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए और सहूलियत हो जाएगी। अभी वैसे भी मेट्रो की कनेक्टिविटी और बाकी सारी कनेक्टिविटी यहाँ से बढ़िया है। ये थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे बॉटलनेक हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है, कैसा गया, तो आप ज़रूर बताना। उससे लगता है कि हम आपस में कनेक्टेड है। ऐसे मेरा बहुत बिजी गया, बहुत सारे डिसीजंस हमने लिए और बहुत सारी नई बातें करी। रोहन से बातें करी, रोहन से समझा कि रोहन के फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या वो बिज़नेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा गाइड किया, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फिर आने वाले टाइम पे हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मुंबई का स्टोर जल्दी खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी जगह फाइनलाइज़ कर दिया। आज मैंने कंपनी रजिस्टर होने भेजी अपनी, तो वी गोना ओपन वन स्टोर इन मुंबई और इट्स गोना बी अनदर बिग स्टोर, और उसमें और बड़ी कोलैबोरेशन आप देखोगे और बहुत सारी नई चीज़ें आप देखोगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इनलाइन मतलब इस बिज़नेस के और क्या क्या एक्टिविटी करी जा सकती है, उसको भी कमेंट करके बताना। वी विल लुक इनटू द रिकमेंडेशन, आपकी सलाह मानेंगे और कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। फ़िलहाल चलते हैं घर और जाके करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और सुबह उठ के एक्सरसाइज घर पे ही करके आएंगे। कल का दिन भी यहीं पे होगा डिवोट थोड़ा सा, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस के ना कुछ काम पेंडिंग है, देन मेरे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है एंड वी आर टारगेटिंग इट टू कंप्लीट इन 45 डेज़। और हमारा जो गिव अवे ऑफ फ्रेंचाइजी है वो भी पास आ रहा है, तो जिन्होंने अभी तक टी शर्ट नहीं लिए हैं उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है टू बिकम पार्ट ऑफ दैट कॉन्टेस्ट, और आपको मौका मिलेगा हमारे साथ फ्रेंचाइजी का ऑनर बनने का, और एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और आने वाले टाइम में हम ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे एंड इसको और बड़ा बनाएंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार हम जॉब्स क्रिएट करेंगे 500 जॉब्स, तो आउट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 100+ जॉब्स। एंड अभी मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी बातचीत चल रही है जगह के लिए, तो मैंने वहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर का एरिया देखा है, बट इट इज़ स्मॉल फॉर ऑस्ट्रेलियन मार्केट। तो बट अगेन इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। तो आप भी अगर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर उसकी कम से कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब अगर आपने नई मार्केट टेस्ट करनी है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर हो जाता है, जिसमें आप फोकस करो मार्केटिंग पे ज़्यादा, आपका बजट मार्केटिंग का ज़्यादा हो बजाय कि आपके सेटअप में, आप एक स्टैंडर्ड सेटअप के साथ स्टार्ट करो और उसको बड़ा करने के लिए ज़्यादा मार्केटिंग पे लगाओ। मतलब आपका लेट से अगर सेटअप 10,000 रुपये का बन रहा है, अगर आप फर्स्ट न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बजट into 2x या 3x होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, बिकॉज आप नए प्लेयर हो मार्केट के अंदर, तो आपको पोटेंशियली ज़्यादा मार्केट करने पड़ेगी टू ग्रैब अटेंशन, टू ग्रैब ब्रांडिंग, टू ग्रैब मोर कस्टमर्स। और ये बहुत हेल्प करता है अगर आप इस प्रिंसिपल पे चलते हैं। और ग्रेजुअली नई मार्केट में ROI जो है वो, मान लो अगर आपकी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ROI 18 महीने या 20 महीने की है, तो नई मार्केट में वो ROI आपकी डबल द टाइम होगी, बिकॉज आपको नए नए जो चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो रिलेटेड टू रिसोर्सेज हो, चाहे वो रिलेटेड टू फाइंडिंग राइट प्लेस हो, चाहे वो मार्केट फिट स्टडी करने के लिए हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझना। और मार्केट फिट होना का मतलब यह है कि आप वहाँ की स्टैंडर्ड प्राइसिंग को समझो, कॉस्ट ऑफ सर्विस को समझो,
and then behavior of the customer is very very important, and then after sale services. तो after sale services के अंदर आपको अपनी bandwidth के अकॉर्डिंग काम करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप पहले ईयर में 100 गाड़ियाँ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उन 100 गाड़ियों को सर्विस भी कर पाओ नेक्स्ट ईयर. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एक डेवलप्ड मार्केट में जा रहे हो तो आपके जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. जब आप डेवलप्ड मार्केट में जाते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है मार्केटिंग की, और इवन एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं मार्केटिंग के लिए, बिकॉज वहाँ के सारे लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. उनको अनडेवलप्ड मार्केट में या अनऑर्गेनाइज मार्केट से ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट से कई बार ज़्यादा होती है, जिस वजह से लोग ना खुद से DIY ज़्यादा करना पसंद करते हैं. तो जहाँ पे DIY होता है तो वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज लोग खुद से करते हैं. तो खुद से जब वो सीख लेते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है, प्रोडक्ट का नो हाउ आ जाता है. तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जब भी कोई नई मार्केट के अंदर जा रहे हो तो आप अपनी सर्विसेज उस तरीके से क्यूरेट करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी ट्रबल ना आए, और आप कस्टमर को सेल्फ एजुकेट होके उस मार्केट को पेनिट्रेट कर पाओ. आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत हमारी बोरिंग नहीं लगी हो, और इसी तरीके का अगर आप व्लॉग और देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको एजुकेट करूँ अबाउट businesses and all, तो give it a thumbs up. चैनल पे नया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड जैसे ही 100K हो जाएंगे तो हम 2 नए चैनल लाने वाले हैं. एक हम ऑटोमोटिव के अराउंड रहेंगे जिसके अंदर हम कार्स को रिव्यू करेंगे, एंड सेकेंड चैनल वुड बी अराउंड दिस हाउ टू मेक बिजनेस, हाउ टू रन बिजनेस एंड हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो उसमें मैं आपको इनसाइट्स बताऊंगा अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, ताकि आपको नॉलेज मिल पाए कि बाकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चल रही हैं, और जितनी भी मेरे को नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ इम्पार्ट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रिएटिंग अ स्टार्टअप पिच हो, चाहे वो मतलब बेसिक्स भी हों कि कंपनी कैसे बनाते हैं, राइट रिसोर्सेज कैसे हायर करनी है, राइट सोर्सिंग कैसे करनी है, और कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे होगा, मार्केट स्टडी कैसे होगी. तो ये दोनों चैनल जो है ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले मोटिव से आएंगे, और आने वाले टाइम में इन चैनल्स के लिए भी मैं जॉब्स क्रिएट करूँगा जिसमें हम लोग हायर करेंगे. मुझे ऐसे एक रिसर्च एनालिस्ट भी चाहिए होगा अगर मैं ऑटोमोटिव व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जिसके अंदर एक रिसर्च वाले टीम रहेगी ताकि वो मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करके दें. देन हम गाड़ियों को टेस्ट और रिव्यू करने के लिए हो सकता है अपना कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और दैट्स इट. आई मीन इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है. बाकी आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड.